कितना अच्छा होता कि हम अपनी आदतें खुद कंट्रोल करते, ना कि आदतें हमको कंट्रोल करती। हम दूसरों के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी बन जाते कि लोग हमें देखकर आदतों से इम्प्रेस होके हमारी तरह बनने की आरजू और तमन्ना करते। ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम अपनी अच्छी आदतों में इजाफा करते जाएं और खूब इजाफा करें और ख़राब आदतों में कमी लाएं, ज़्यादा कमी लाएं। दोस्तों, मैं हूं वसीम दानिश अपने चैनल विजडम एंड ड्रीम्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं बुरी और ख़राब आदतों पर कैसे काबू पाया जाए। तो पहले समझते हैं ये आदतों का किस्सा आखिर है क्या। चलिए मैं पहले अपनी बात बताता हूँ। शुरुआत में जब मैं कार चलाना सीख रहा था तो मेरी नज़र बार बार गियर बदलते वक्त गियर पर चली जाती। तो मेरे बाजू बैठने वाले ने कहा कि मेरे भाई, ड्राइविंग करते वक्त नज़र आगे रखो और यूं बार बार गियर की तरफ न देखो। इसी तरह क्लच और ब्रेक दबाते वक्त भी मैं उनकी तरफ देखने लगता। बाजू से तेज गुजरने वाली गाड़ी मुझे चौंका देती। लेकिन जब मैंने कार चलाना सीख लिया तो मेरी घबराहट और हिचकिचाहट खत्म हो गई। अब मैं बिना डरे घबराए गाड़ी चला लेता हूँ और हाँ, गियर की तरफ भी नहीं देखता। जब हम कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो दिमाग को उसको समझने और ठीक से करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। उसमें दिमाग की काफ़ी एनर्जी भी यूज़ होती है। लेकिन यही काम जब हम बार बार कर चुके होते हैं तो दिमाग उसका आदी हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये काम आपकी आदत बन चुका है। अब दिमाग ऑटोमेटिकली ये काम करने लगता है जिसमें उसकी बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है और बची हुई एनर्जी वो अपने दूसरे कामों में यूज़ करता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की आदतों की वजह से दिमाग की एनर्जी बची रहती है और ये अच्छी बात है। लेकिन फ़िक्र की बात यह है कि हमारा दिमाग अच्छी या बुरी आदतों में फ़र्क नहीं कर पाता और लगातार होने वाले अच्छे या बुरे काम वो आदत बनाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता रहता है। और सच पूछो तो जाने या अनजाने में हम हज़रत इंसान बुरी आदतों से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं। तभी तो घंटों मोबाइल पर टाइम वेस्ट करना, सेहत बर्बाद करने वाले ग़िज़ाओं को मुंह में ठूंसते रहना, एक्सरसाइज और वर्जिश के लिए बिल्कुल वक्त न निकालना, अपने आप की बेहतरी पर कोई काम न करना वगैरह वगैरह। क्या हम और आप यही सब नहीं करते अपने आप के साथ? खैर, चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। चार्ल्स ड्यूहिग ने आदतों को लेकर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। ये किताब हमें बताती है कि कोई भी आदत इन 3 मरहलों से गुजर कर बनती है। नंबर 1 क्यू या ट्रिगर, नंबर 2 रूटीन, नंबर 3 रिवॉर्ड। पहले नंबर पर ट्रिगर पर बात करते हैं। ट्रिगर वो है जो हमें अच्छा या बुरा काम करने के लिए उकसाता है। अक्सर लोगों को सिगरेट पीने की आदत अपने दोस्तों से लगती है। शुरुआत में ये दोस्त आपको सिगरेट पीने के लिए फोर्स करते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद उस दोस्त को लेकर खुद आप सिगरेट पीने निकल जाते हैं। और जैसे ही ये दोस्त आपको कहीं दिखाई दे, आपकी सिगरेट पीने की ख्वाहिश जाग जाती है। तो ये दोस्त आपका ट्रिगर बन गया। ट्रिगर की और भी कई कैटेगरीज हो सकती हैं। अब बात करते हैं रूटीन की। फॉर एग्जाम्पल, अपने उसी दोस्त को लेकर कॉफ़ी शॉप को जाना और कोने में टेबल पर बैठकर बातें करते हुए सिगरेट पीना, ये रूटीन कहलाता है। तीसरा बचा रिवॉर्ड। सिगरेट पीते हुए उसमें जो निकोटीन होता है जिससे आपको मज़ा और सुकून मिलता है, बेसिकली यही रिवॉर्ड आपकी आदत बनने का रीज़न होता है। जब यही साइकिल बार बार दोहराया जाता है तब वो हमारी स्ट्रॉन्ग आदत में चेंज हो जाता है। चूँकि इन्हीं तीनों चीज़ों से गुजर कर हमारी आदतें बनती है, तो इसी को फॉलो करते हुए हम अपनी ख़राब आदतों पर काबू पा सकते हैं। हाँ, अगर आप अचानक और फ़ौरन अपनी किसी ख़राब आदत को बदलना चाहेंगे तो आप अक्सर इसमें नाकाम रहेंगे, क्योंकि चंद दिनों के बाद वो आदत दोबारा लौट आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आदमी का ऑफिस में लंच करने के बाद एक ख़ास टाइम पर सिगरेट पीने का दिल करता है। तो ये हुआ उसका ट्रिगर। उसके बाद वो अपनी जगह से उठकर कैंटीन की तरफ जाता है और सिगरेट ख़रीदता है। फिर ऑफिस के दोस्तों के साथ खड़े होकर बातें करते हुए किसी कोने में ये सिगरेट पीता है, जो उसकी ये रूटीन है। उसके बाद सिगरेट पीते हुए उसमें मौजूद निकोटीन की वजह से उसे जो मज़ा या सुकून मिला, ये उसका रिवॉर्ड बन गया। अब ये आदमी चाहता है कि उसकी ये सिगरेट पीने की आदत ख़त्म हो जाए और वो कहता है कि अब बस ये ख़राब आदत मुझे छोड़नी ही चाहिए। अपनी आदत को ख़त्म करने के लिए वो अपनी इसी साइकिल को कुछ इस तरह रिपीट करता है। अब वो दूसरे दिन
लंच के बाद वही ख़ास टाइम पर अपनी जगह से उठता है और कैंटीन जाता है। वहाँ जाकर वो बजाय सिगरेट खरीदने के एक पेस्ट्री खरीदता है। अपनी उसी ख़ास जगह पर बैठकर दोस्तों के साथ वो पेस्ट्री खाता है। तीसरे दिन एक चॉकलेट और चौथे दिन एक टॉफ़ी। इसी तरह वो अपने ट्रिगर और रूटीन को फॉलो तो करता है, मगर रिवॉर्ड की शक्ल को बदल देता है। यानी सिगरेट के बदले कभी पेस्ट्री, कभी चॉकलेट, कभी टॉफ़ी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सिगरेट पीने वाली ख़राब आदत को किसी और आदत के बदले ख़त्म कर देता है। और हाँ, अब भी वो कैंटीन ज़रूर जाता है, मगर वहाँ जाकर फ्रेश फ्रूट जूस या पानी का एक बॉटल ख़रीद कर पीता है। दोस्तों, हमें भी अपनी ख़राब और बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए इसी साइकिल को रिसाइकिल करना होगा। आप अचानक और जल्दी से अपनी ख़राब आदतों पर काबू नहीं पा सकते। आहिस्ता आहिस्ता करके इन आदतों से छुटकारा पाना होगा। अगर आप रोज़ सुबह 10 बजे जागते हैं तो बिल्कुल दूसरे ही दिन से आप सुबह 5 बजे नहीं जाग सकते, बल्कि पहले 9 बजे जागने का वक्त रखिएगा, फिर 8 बजे का, फिर 7 बजे का, और थोड़ा थोड़ा करके अपने टारगेट वाले टाइम तक आपको पहुंचना होगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो उनकी जगह इंस्पायरिंग पोस्ट, मोटिवेशनल वीडियोस या ऑडियो वीडियो बुक्स या कुछ नया सीखने और ख़ुद में बेहतरी लाने वाला कंटेंट देखना होगा। आदतों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए चार्ल्स ड्यूहिक की किताब द पावर ऑफ हैबिट ज़रूर पढ़िएगा। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर ये किताब खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो काम की लगे तो अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपनी ख़राब आदतों को बदलने में मदद मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हमारे चैनल विजडम एंड ड्रीम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही काम की वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।